हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देख रहे हैं सीजी सेट 2019 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सेट ए और क्वेश्चन नंबर है 8। जबरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक टॉपिक से ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, यानी कि इन्फीरियर। यहाँ पे देखो, ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुप्रीमम, इन्फीमम या लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे इससे भी पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर है 2017-18 का, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, तो इनकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि द लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल्स टू साइन एन पाई बाई 3 आर, और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पता करना है उस सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस आपको प्रश्न में दी हुई है। तो बहुत सरल सा सवाल है, तुरंत बन जाएगा, देखते साथ बन जा रहा है ये, बट आपको पता होना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट इंफीरियर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस ए एन दी गई है, तो लिमिट सुपीरियर को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं ए एन लिख देता हूँ और इसी को आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ऊपर बार लगा देते हैं। ये इसके निरूपण का एक और रूप है, ठीक है। इस तरीके से भी निरूपित करते हैं, इस तरीके से भी निरूपित करते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एम एन। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप बोलोगे सर ये एम एन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एम एन क्या है। एम एन जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ठीक है, ऐसा ये चलते जाएगा। इस तरीके से हम एम एन पहले ज्ञात करेंगे। अब काम क्या क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले हम एम एन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सब वैल्यूज रखेंगे, देखो किस तरीके से डिफाइन किया, उसको रखेंगे, फिर सुप्रीमम पता करेंगे, फिर जो इसका सुप्रीमम आएगा उसमें फिर हमको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है और आपको आंसर फिर लाना है, ठीक है। वही आपका लिमिट सुपीरियर है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम लिमिट, ठीक है, वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब एम एन चलिए ज्ञात करते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए एन आपको प्रश्न में दिया है साइन एन पाई बाई 3। ए एन प्लस वन निकालने के लिए एन के स्थान पर एन प्लस वन रखना पड़ेगा, है ना। ए एन प्लस टू निकालने के लिए एन के स्थान पर आपको एन प्लस टू रखना पड़ेगा, और चलते जाएगा आगे। अब इन सबों में से सुप्रीमम कौन है वो आपको बताना है। तो कैसे बताया जाए, तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूँ। आप सरल रूप में मानने के लिए, सरल रूप में समझने के लिए आप देखो, ट्राई करके देख लो। एन बराबर वन रख के देखो क्या क्या आपको मिलते जा रहे हैं। आप चेक करके पहले देखो, एन बराबर वन के लिए देखो। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 3, फिर आएगा साइन 4 पाई बाई 3, फिर आएगा साइन 5 पाई बाई 3। चेक करके देखो आपको वैल्यूज क्या क्या मिल रही है, फिर मैं आपको जबरदस्त चीज बताऊंगा। साइन पाई बाई 3 का मान √3/2 होता है। साइन 2 पाई बाई 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 3 करके, 3 एकम 3, 2 पाई, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा वापस √3/2 आएगा। साइन 3 पाई बाई 3 है, 3 3 कटेगा, साइन पाई का मान 0 होता है। साइन 4 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस, अच्छा 4 पाई ना, यानी पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो आप इसको। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस √3/2 हो जाएगा, माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना है, माइनस √3/2 आया। फिर साइन 5 पाई बाई 3 है, 5 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, फिर माइनस √3/2 आएगा। मतलब आप चलते जाओगे ना, आपको ये तीन वैल्यूज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। √3/2, माइनस √3/2, 0। ये हमने चेक कर लिया। अभी देखो 5-6 टर्म्स मैंने आपको लिख के दिखाया, हमने चेक कर लिया। तो √3/2 मिल रहा है, माइनस √3/2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो बताओ सुप्रीमम क्या हुआ। सुप्रीमम मतलब ऐसा एलिमेंट मेरे को बताओ कि हम कह सके कि हाँ, सेट का कोई एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है, तो सुप्रीमम होगा √3/2, जो कि सेट का मैक्सिमम एलिमेंट भी है। √3/2 सुप्रीमम होगा, यानी एम एन की वैल्यू आ गई √3/2, और √3/2 यहाँ पे तो ये तो n से मुक्त है, n से फ्री है। अगर n के साथ होता तो हम उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालते।
तो अभी इसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालेंगे तब भी √3/2 आएगा, और वही लिमिट सुपीरियर है अर्थात सुप्रीमम लिमिट है। और वैसे आप इसमें देखेंगे जब आपको लिमिट इन्फीरियर पता करना हो तो उसको यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर INF यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो बार ऊपर लगा है वो नीचे लगाएंगे। लिमिट कैपिटल MN के जगह पे अपन स्मॉल mn लिख लेंगे अगर अपने को लिमिट इन्फीरियर निकालना है तो। और वो जो स्मॉल mn है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, इन्फीमम ऑफ ये पूरा, ठीक है। इन सबों का इन्फीमम, इन्फीमम मतलब ऐसा एलिमेंट आपको चुनना होगा जिससे छोटा और कोई ना हो उस सेट में। तो सामान्य सी बात है, आप लिमिट इन्फीरियर क्या लेंगे, -3/2 लेंगे, मतलब -√3/2 लेंगे, ठीक है। तो लिमिट सुप्रीमम आ गया √3/2 और लिमिट इन्फीरियर आएगा -√3/2, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको सुप्रीमम और इन्फीमम पहले इस सेट का पता करना है, फिर उसका आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है और आपको आंसर लाना है। देखो ये सवाल देखते साथ ही पता चल रहा है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, फिर भी हमने सॉल्व किया। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपसे भी ये देखते साथ बनने लगेगा। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है, डेफिनेशन पता होना जरूरी है कि किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर कुछ भी कठिन नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और चलिए जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।